हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अंशुल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं ज्ञानम के ऑनलाइन चैनल पर। जो मैगजीन की सीरीज शुरू की थी उसका सेकंड पार्ट मैं आपके पास लेकर आया हूं। पहले नेशनल न्यूज कवर की थी, एक बार आप उसको देख लीजिएगा अगर आपने इसको पहले नहीं देखा है। सेकंड पार्ट में आपके पास लेकर आया हूं स्टेट न्यूज का, कि स्टेट में क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहे हैं और उसमें पेपर में क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए पहली न्यूज देखते हैं। इंदौर फर्स्ट टू लिस्ट ग्रीन बॉन्ड्स। भारत के अंदर पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसने आपके पास ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए हैं। ठीक है, इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लिस्टेड ग्रीन बॉन्ड्स ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसे एनएससी पे क्या कर दिया गया है, लिस्ट कर दिया गया है 21 फरवरी को। और ये पहली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनी है जो कि आपके पास नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कर दी गई है। द ग्रीन बॉन्ड्स हैड ड्रॉन एन ओवरवेलमिंग रिस्पांस फ्रॉम इन्वेस्टर्स एंड अट्रैक्टेड ऑफ सब्सक्रिप्शन आउट 720.75 करोड़। और पहले केस के अंदर ही इसको 720 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है वो मिली है। IMC plans to use this funds to set up a 60 मेगावाट सोलर प्लांट। और ग्रीन बॉन्ड्स हैं तो ग्रीन बॉन्ड्स का मतलब ये होता है कि आप जो पैसा ले रहे हो वो किसी ऐसे केस में इन्वेस्ट करोगे जहां से आप रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करते हो, सोलार में, विंड एनर्जी में, क्लीन एनर्जीज और एफिशिएंट एनर्जीज का आप निर्माण करोगे। ठीक है, तो इंदौर पहली ऐसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनी है जो आपके पास ग्रीन बॉन्ड्स इशू कर रही है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई है और 720 करोड़ का फंड इसने एक्वायर भी कर लिया है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। केरला हाईकोर्ट इश्यूज ऑर्डर इन वर्नाकुलर। ठीक है, इवेंट आपके पास था इंटरनेशनल मदर्स डे लैंग्वेज 21 तारीख, जो 21 फेब को होता है। ठीक है, इसमें इन्होंने अपनी दो जजमेंट्स कौन सी भाषा में दी हैं, मलयालम में। और इसी के साथ ये भारत की पहली ऐसी हाई कोर्ट बनी है जिसने रीजनल लैंग्वेज के अंदर क्या दिया है, जजमेंट दिया है। आपके सुप्रीम कोर्ट की, आपकी हाई कोर्ट जिस लैंग्वेज में काम करती है वो लैंग्वेज आपकी कौन सी है, इंग्लिश है। ठीक है, लेकिन दिन समर्पित किसको था, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, लोकल लैंग्वेजेस को था। तो इन्होंने जो अपना वर्डिक्ट दिया है, जो जजमेंट दिया, वो भी किस भाषा में दी है, मलयालम में दिया। ऐसा करने वाली भारत की पहली हाई कोर्ट बनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। इंडिया फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन। ठीक है, पहली ऐसी मैराथन जो फ्रोजन लेक पे की गई है, ये आपके पास कहां पर हुई है, पैंगोंग सो, लद्दाख के अंदर। हम लोगों में सबका एक बार सपना होता है कि बाइक पर कभी लद्दाख जाना है, और जिस लेक पर आप जाने की तमन्ना रखते हो, ठीक है, आइकॉनिक लेक है। और यहां पर पहला इंडिया का फ्रोजन लेक पर मैराथन ऑर्गेनाइज किया गया है। और ये सबसे हाईएस्ट फ्रोजन लेक मैराथन आपकी बनी है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है क्लास इसका, आपको याद रखना है। 20 फरवरी को हुआ था, समुद्र तल से 3,350 फीट की ऊंचाई पर था, और ये 21 किलोमीटर लंबी आपके पास मैराथन थी। ठीक है, तो ये सारे की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। कहां पर हुई है, पैंगोंग सो में हुई है। ये 21 किलोमीटर की थी, वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर हुई है, और समुद्र तल से 4,350 मीटर ये ऊपर थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नॉर्थ इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। आपको पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट नॉर्थ इंडिया में मिलने जा रहा है, जो कि आपके पास गोरखपुर में बनेगा। फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट है आपके हरियाणा के अंदर, जहां पर ये बनेगा। 2014 में इसकी नींव रखी गई थी, और ये तकरीबन 2800 मेगावाट की एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। और अभी इसको बोल दिया गया है कि इसको कोशिश है हमारा कि इसका पहला फेज 2025 तक कंप्लीट होगा, और 2028 तक ये टोटल कंप्लीट हो जाएगा और प्रोडक्शन शुरू कर देगा आपके। तो पहले फेज की प्रोडक्शन 2025, उसके बाद दूसरी प्रोडक्शन आपकी 2028। तो नॉर्थ इंडिया को अपना पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर मिला है, गोरखपुर में, जो कि हरियाणा के अंदर एक गांव है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा आपके पास, फतेहाबाद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस। ठीक है, भारत की पहली एयर कंडीशन डबल डेकर बस चल गई है। ठीक है, और ये कहां पर चली है, आपकी मुंबई के अंदर चली है। जिसको चलाने वाली आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम क्या है, बेस्ट है। ठीक है, ब्रिहान मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट, ई बेस्ट ने इसको चलाया है। टोटल 20 बसेस चलाई गई हैं, जो कि मार्च 2023 तक पूरी रेडी होकर चल पड़ेंगी आपके पास। तो पहली डबल डेकर एसी बस आपके पास कहां चलाई गई है, मुंबई में चलाई गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एशिया फर्स्ट फ्लोटिंग फेस्टिवल। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल आपके पास कहां मनाया गया है, गांधी सागर के अंदर। ठीक है, जो आपको सुना होगा आप लोगों, मध्य प्रदेश के अंदर मंदसौर जो जिला है वहां का,
वहां पे इसको बनाया गया है। और ये रेजरवायर बेसिकली बना किसके ऊपर हुआ है? चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। द फेस्टिवल ऑफर यूनिक गैम्पलिंग, ठीक है, ग्लैमर प्लस कैंपेनिंग, इसको दिया गया वर्ड ग्लैम्पेनिंग का, आपको मीनिंग रख लीजिए यहाँ पे, ग्लैमर प्लस कैंपेनिंग एंड द एडवेंचर एक्टिविटीज एक्सपीरियंस टू टूरिस्ट विजिट मैंडसौर। अब जो लोग वहां पर आते हैं उनको एक टूरिस्ट अट्रैक्शन दिया गया है, वाटर स्पोर्ट्स इसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं, कैंपेनिंग की फैसिलिटीज इंट्रोड्यूस की गई। तो एक नया तरीका निकाला गया है, जैसे आप लोगों ने अभी सुना होगा टिहरी के अंदर भी काफी सारे वाटर एक्टिविटीज इंट्रोड्यूस की गई है। तो वाटर और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को टूरिज्म प्रमोट कर रही है, नॉट जस्ट फ्रॉम द नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जा रहा है, ठीक है। सो ये 4 फरवरी को इसमें शुरुआत की गई थी, ठीक है, और ये अगले 3 महीने तक कंटिन्यू रहेगा। और जो एडवेंचर एक्टिविटीज है वो अगले 6 महीने तक कंटिन्यू रहेगी। तो बेसिकली आप इसे गर्मियों के सीजन में करवाने की कोशिश कर रहे हो, जहां जब ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन आपको दिखाई देता। तो एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल आपके पास गांधी सागर, जो कि चंबल नदी का रिजर्वायर है, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश में हुआ है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपके पास वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पार्क फॉर डिसेबल्ड, आपके पास वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्क पूरे वर्ल्ड के अंदर। प्लस जस्ट गिव मी अ सेकंड। चलिए, थैंक यू। जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आपके पास डिसेबल्ड पार्क है, ये नागपुर में बनाया जाएगा, दिव्यांग अनुभूति इंक्लूसिव पार्क इसको नाम दिया गया। आप इसका लेआउट प्रोजेक्ट देख सकते हैं। बेसिकली जो लोग दिव्यांग हैं, जो किसी तरीके की स्पेशल हैंडीकैप में है, उनको भी तो पूरे अम्यूजमेंट का, जीवन जीने का और जीवन को मजे के साथ जीने का पूरा अधिकार है, ठीक है। तो यहाँ पर 21 तरीके की जो डिसेबिलिटीज है उसको टच करके, स्मेल करके, ठीक है, हाइड्रोथेरेपी के थ्रू, वाटर थेरेपीज के थ्रू, इंडिपेंडेंट रूम फॉर मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन, मदर्स, ठीक है, टेक्टिकल पाथवे बनाए गए हैं, ठीक है, छोटे और स्मेलिंग गार्डन्स बनाए गए हैं, ताकि स्मेल करके आपको उसकी अनुभूति, देखो अनुभूति का मतलब ही क्या होता है? फील करना, ठीक है। क्योंकि हम किसी को कहें कि अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, वी कैन नॉट टेल ना। एक बड़ी अच्छी कहावत थी कि अकत कहानी प्रेम की कहीं सुनी ना जाए, गूंगा खैरी सरकरा खाए और मुस्काए। ये किसी गूंगे से पूछोगे ना मिठास कितनी है, तो वो मुस्कुरा के बताता है। तो ऐसे ही जो अनुभूति है उसी की यहाँ पर बात की गई है। इसको डिजाइन भी इस हिसाब से किया गया है ताकि जो दिव्यांग लोग हैं उनको इसका पूरा मजा लिया जा सके, उनको पता लगे कि किस तरीके के ये अम्यूजमेंट पार्क्स बनते हैं आपके पास, ठीक है। काफी अच्छा डिजाइन है। रिसेंटली नितिन गडकरी साहब ने ही इसका इनोग्रेशन किया है, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है। कैबिनेट नोट फॉर शिंकुला टनल, ठीक है, 4.1 किलोमीटर लॉन्ग, ये आपके पास ऑल वेदर कनेक्टिविटी बनेगी आपके पास नीमू पदम दारचा रोड, जो कि लेह और लद्दाख में और मनाली की हिमाचल प्रदेश को कनेक्ट करेगी। 5091 मीटर हाइट पर है ये शिंकुला टनल। और इज अ पार्ट ऑफ योजक बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय द बीआरओ। जो ये योजना है इसको कंप्लीट कौन करेगा? बीआरओ करेगा, ठीक है। कैबिनेट कमीशन ने इसका जो प्रपोजल है वो पास कर दिया गया है। अभी इसको ये फाउंडेशन स्टोन्स रखे जाएंगे, इसकी इंजीनियरिंग को टेस्ट किया जाएगा। तो आपको दिखाई देगा कि अटल टनल के बाद एक और टनल है आपकी, जिसको डिस्टेंस को शॉर्टन अप करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिथियम रिजर्व फाउंड इन जेएनके, आई होप ये न्यूज सबने सुनी होगी। आपके जम्मू कश्मीर के अंदर सलाल जो हिमाना एरिया है रिसाई डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर लिथियम का बड़ा जबरदस्त रिजर्व मिला है, ठीक है। ऐसा माना गया है कि 5.9 मिलियन टन का रिजर्व यहाँ पर एस्टिमेटेडली है। करंटली इंडिया इज इंपोर्टिंग लिथियम फ्रॉम अर्जेंटीना एंड ऑस्ट्रेलिया। हम लोग देख रहे हैं कि प्रॉब्लम यह है कि आने वाला टाइम बैटरीज का है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का है, तो लिथियम की जरूरत तो पड़नी है। तो अभी हमारी डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? अर्जेंटीना पे और ऑस्ट्रेलिया पे, ठीक है। और 2021 में ही हमारा लिथियम 400% की इंक्रीमेंट डिमांड से बड़ा है। डिजिटल बैटरीज बन रही हैं, ग्रोथ हो रही है, ठीक है। चाइना प्रोड्यूसेस 75% ऑफ वर्ल्ड लिथियम मेनली बाय डूइंग द रिफाइनिंग बिजनेसेस। Lithium is main element to produce rechargeable batteries. The requirement is lithium for essential for electrical vehicles, smartphone, laptops, digital cameras and whatnot. तो जरूरत बड़ी है। अगर ये खपत देश से ही पूरी हो जाती है तो हमें बहुत बेनिफिट रहेगा। शायद इंपोर्टिंग का जो हमारा खर्चा है एटलीस्ट वो तो बचेगा, एक्सपोर्ट तो चलो बाद में देखेंगे, बट इंपोर्ट का खर्चा बच जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विश्व भारती टू गेट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग। इसका निर्माण 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। विश्व भारती यूनिवर्सिटी इन शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल, विल सून गेट अ हेरिटेज टैग फ्रॉम द यूनेस्को, ठीक है। काफी डिस्टिंक्ट है, दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी कहलाएगी ये।
Normally, heritage is given to the dead monuments. For the first time in the world, a functioning university will get a heritage tag from the university. डेड मॉन्यूमेंट्स का मतलब है जो अब इस्तेमाल में नहीं आते हैं, जिसका अब कोई यूज नहीं हो रहा है ना, ठीक है, वहां को रह नहीं रहा है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि लिविंग फंक्शनिंग है ये यूनिवर्सिटी अभी, और इसको जीते जागते ये टैग दिया गया। तो दैट्स व्हाई दिस न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व भारती, ठीक है, इसका यूनेस्को टैग इंपॉर्टेंट हो जाएगा अपने आप में, ठीक है, शांति निकेतन। चलिए, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल बनेगी। आपने सुना होगा जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ था, उसे अलग किया गया था, तो हैदराबाद जो कि पुरानी तेलंगाना की राजधानी थी वो किसको दे दी गई थी? तेलंगाना को, ठीक है। आंध्र प्रदेश की जो पहले राजधानी है हैदराबाद, वो तेलंगाना के पास गई थी, और इन्होंने अमरावती को डेवलप किया था एज अ सेकंड कैपिटल। बट अभी रिसेंटली इनकी जो एक तरह की इकोनॉमिकल कैपिटल है, बहुत लंबे समय से बहुत रेवेन्यू जनरेशन का कंसेप्ट है, बहुत खूबसूरत शहर है इनफैक्ट, तो 31 जनवरी को उसकी अनाउंसमेंट हो गई है कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की क्या बनेगी? नई कैपिटल बनाई जाएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, जस्ट जनरल न्यूज। सो दिस इज ऑल वी हैव फ्रॉम द स्टेट सेक्शन। बाकी सेक्शंस में बहुत जल्दी लेकर आपके सामने पेश हूंगा। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा। अगर कोई सजेशन हो तो यू कैन कमेंट इनटू द बॉक्सेस, एंड यू कैन जॉइन अस ऑन Instagram, Telegram and YouTube channels. Till then everybody, take care of yourself. Bye bye. God bless you.